गुड मॉर्निंग। आज हम लोग महर्षि दयानंद यानी महर्षि दयानंद के विषय में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में महर्षि दयानंद से संदर्भित बहुत सारी जानकारी दी गई है। आइए शुरू करते हैं कि सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नामनि ग्रामे श्री कर्षण तिवारी नामनो धनाढ्य औदिच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी शिवस्य पार्वतीयु भाद्रमासे नवम्यातिथौ गुरुवासरे मूल नक्षत्रे 81 उत्तर अष्टदशतमे 1881 वैक्रमाब्दे पुत्र रत्नम जनयत। कि सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नामनि ग्रामे टंकारा नामक गांव में श्री कर्षण तिवारी नामनो धनाढ्य यानी श्री कर्षण तिवारी नामक धनी औदिच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी औदिच्य ब्राह्मण वंशीय की धर्म पत्नी शिवस्य पार्वती शिव के पार्वती की तरह भाद्र मास में भाद्र महीने में नवम्यातिथौ नवमी तिथि को गुरुवासरे मूल नक्षत्रे गुरुवार को मूल नक्षत्र में। अब यहां देखेंगे 81 उत्तराष्ट दशत में 81 यानी 80 81 उत्तर, उसके बाद अष्टदश यानी 18 सतत यानी 100। तो 81 उत्तराष्टादशत में यानी 1881 वैक्रमाब्दे पुत्र रत्नम जनयत 1881 विक्रमी में पुत्र रत्न को जन्म दिया। यानी सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नामक गांव में श्री कर्षण तिवारी नामक धनी औदिच्य विप्रवंशी की धर्मपत्नी शिव के पार्वती की तरह भाद्र मास में नवमी तिथि के गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में 1881 विक्रमी में पुत्र रत्न को जन्म दिया। तो जन्मतः 10वें दिने यानी जन्म के 10वें दिन शिवम भजेद अयम शिवम भजेद कि यह शिव का भजन करे इति बुद्धया ऐसा विचार करके पिता स्वसुतस्य पिता ने अपने पुत्र का मूल शंकर इति नाम करो कि मूल शंकर ऐसा नाम किया। 8वें वर्ष और 8वें वर्ष में च अस्य उपनयनम अकरो उन्होंने इनका उपनयन किया। 13 वर्ष प्राप्त होते समय 13 वर्ष प्राप्त होने पर यानी जब ये 13 वर्ष के हुए तो मूल शंकर के पिता ने शिवरात्रि व्रतम आचरितुम शिवरात्रि के व्रत को करने के लिए अकथयत कहा। तो पितुराज्ञानुसार मूल शंकर पिता की आज्ञानुसार मूल शंकर सर्वम अपि सभी प्रकार से व्रत विधानम अकरोत् व्रत विधान किया। रात्रि में शिवालय स्वपित्रा समम शिवालय में अपने पिता के साथ सर्वान निद्रितान सभी लोगों को निद्रा में विलोक्य देखकर स्वयं जागरितो उत्तिष्ठत् स्वयं जागने का यत्न किया। शिवलिंग से ऊपर और शिवलिंग के ऊपर मूषिक एकम स्ततः एक चूहे को विचरण करते हुए देखकर
संकित मानस, संकित मन से सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य शिव और सुंदर, लोक शंकरम, लोक शंकर, लोक का कल्याण करने वाले शंकर का साक्षात्कार तो हृदय निश्चितवान, साक्षात्कार करने के लिए हृदय में निश्चय किया। ततः प्रवृत्तेव, उसके पश्चात उनके प्रभाव से शिवरात्रि उत्सव, शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव, ऋषि बोधोत्सव इति नामना, ऐसे नाम से श्रीमद् दयानंद अनुयायी नाम आर्य समाज नाम मध्य प्रसिद्धो अभूत्। शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव ऐसे नाम से श्री दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के बीच प्रसिद्ध हुआ। यदा अयं 16 वर्ष देशीय आसीत्, जब ये 16 वर्ष के हुए, तद अस्य कन्यसी भगिनी, तब इनकी छोटी बहन विसूचिकया पंचतत्वं गता, चेचक से पंचतत्व में विलीन हो गई। वर्ष त्रयम अनंतरम, और 3 वर्ष के अंदर अस्य प्रति अपि दिवंगत, इनके पिता भी दिवंगत हो गए। तो द्वयोरनयो मृत्यु दृष्ट्वा, 2 मृत्युओं को देखकर आसीदस्य मनस्य, दुखी मन से, कथम अहम कथम वायम लोक, कि कैसे मैं और कैसे यह संसार मृत्यु भयात मुक्त, कि मृत्यु के भय से मुक्त होगा। स्यादिति चिंतयतः, ऐसा चिंतन करते हुए, एवं अस्य हृदय, इनके हृदय में सहसा अचानक वैराग्य प्रदीपक प्रज्वलित, वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो गया। एकस्मिन् दिवसे, और एक दिन, अस्तम गते भगवती भास्वती, सूर्यास्त होने पर, मूल शंकर गृहम त्यजत, मूल शंकर ने गृह त्याग दिया। पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर देखेंगे कि सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नामक धनी औदिच्य ब्राह्मण वंशीय की धर्म पत्नी शिव की पार्वती की तरह भाद्र मास की नवमी तिथि को गुरुवार के मूल नक्षत्र में 1881 विक्रमी में पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्म के 10वें दिन शिव का भजन करे, ऐसा निश्चय करके पिता ने अपने पुत्र का मूल शंकर ऐसा नाम किया। 8वें वर्ष में उन्होंने इनका उपनयन किया। 13 वर्ष प्राप्त होने पर मूल शंकर के पिता ने शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा, तो पिता की आज्ञा अनुसार मूल शंकर ने सभी प्रकार व्रत विधान किया। रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सभी लोगों को निद्रा में देखकर स्वयं जागने का यत्न किया। शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को विचरण करते हुए देखकर संकित मन से सत्य शिव सुंदर और लोक शंकर, लोक का कल्याण करने वाले शंकर का साक्षात्कार करने के लिए हृदय में निश्चय किया। तथा इसके पश्चात प्रवृत्तेव शिवरात्रि, उनके प्रभाव से शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव, ऋषि बोधोत्सव ऐसे नाम से श्री दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के बीच प्रसिद्ध हुआ। जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन चेचक से पंचतत्व में विलीन हो गई। 3 वर्ष के अंदर इनके पिता भी दिवंगत हो गए। 2 मृत्युओं को देखकर दुखी मन से कैसे मैं और कैसे यह संसार मृत्यु के भय से मुक्त होगा, ऐसा चिंतन करते हुए इनके हृदय में अचानक वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो गया।
एकस्मिन् दिवसे और एक दिन अस्तगते भवति भास्वती, सूर्यास्त होने पर मूल शंकर गृहम त्यजत, मूल शंकर ने गृह त्याग दिया।